नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 यानी कि अब तक हमने करवाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्वेश्चन तक। 3.6 के एक पहले प्रश्न के 8 पार्ट थे, तो आठों के आठों पार्ट करवाए। क्यों करवाए एक पार्ट में? क्योंकि आपके पास वीडियो काफी लंबा हो जाता, आपको देखने में परेशानी होती। अब इसमें देखते हैं जो ये डेरिवेटिव क्वेश्चन है, जो भाषा के रूप में हमें दिए हुए जो समस्याएं जैसे कि पहले वाली प्रश्नावलियों में दिए थे, और इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन की जो एग्जाम है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो इनको अभी ध्यान से पढ़ना है, और एक बार अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो आप कभी भी इन चीजों में उलझोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें ये समस्या दी हुई, इनको रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उनके हल ज्ञात करने, यानी एक्स और वाई के मान निकालने। बस इतना सा ही तो काम है। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है धारा के अनुकूल यानी कि धारा की ही दिशा में 20 किलोमीटर तक तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि अगर धारा मान लो इसी साइड बह रही है, तो अगर उसको मान लो कि नदी है, ये नदी है, ये इस साइड जा रही है, और इसी में ये ऋतु है, ये इसमें गिर गई मान लो, या गिर गई या तैर रही है, तो अगर इसी दिशा में बहेगी, इसी दिशा में अगर तैरती हुई जाएगी, तो ये इस नदी के बहाव के साथ भी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? हाँ, तो इसकी ऋतु की स्पीड भी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, बढ़ जाएगी। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पानी का बहाव की गति है, वो भी उसमें ऐड हो रही है। अब देखो, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखो, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखो, धारा के विपरीत दिशा में मान लो धारा इस साइड से बह रही है, और ये अगर इस साइड चल रही है, ऋतु इस साइड से तैरते हुए इस साइड जा रही है, तो क्या कर रही है भाई? ये पानी है, ये इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा ना, इसको वापस फेंकेगा। तो ये 2 घंटे में कितने? 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि किसकी? ऋतु की और धारा की चाल, यानी दोनों की चाल ज्ञात करनी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट, माना ऋतु की चाल या स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वाली प्रश्नावली है जो 3.5 है, उसमें भी पढ़ा था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना धारा की चाल या धारा की गति कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो, आप लोगों को एक चीज समझ, बहाव के साथ अगर जा रहे हैं तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। मैंने बताया ना आपको, अगर इसी दिशा में अगर धारा बह रही है, इसी दिशा में ये बह रही है, तो दोनों कुछ तो इसकी गति है, कुछ इसकी गति है, तो तेज बहेंगे कि नहीं? अब जैसे कि आप लोग कभी बस में से उतरते हो, चलती बस में से उतरते हो, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है ना, वही है। तो यानी बस की स्पीड भी आपकी स्पीड के साथ जुड़ जाएगी। और अगर बहाव के विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं तो क्या होंगी? चाल घट जाएगी।
नोट डाल के लिख लेना। अगर ये धारा वाले में ही होगा, जो ये धारा वाला जो है पानी के बहाव के साथ वाले जो क्वेश्चन है, इनमें अगर धारा के साथ यानी प्रवाह के साथ जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर उसी के अनुकूल, उसी में अगर हम बह रहे हैं, उसी दिशा में अगर हम जा रहे हैं, तो हमारी और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। और समय और बहाव के विपरीत अगर जा रहे हैं, यानी कि पानी इस तरफ से बह रहा है और हम इस तरफ से आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। यानी कि हमारी स्पीड घटेगी, हम पानी को रोकेंगे, पानी हमें रोकेगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना। हाँ, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे। अब देखो, आपको पता है समय बराबर क्या होता है। देखो, विज्ञान में भी पढ़ा होगा, गणित में भी पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यही होता ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, 2 घंटे 2 घंटे में कितनी किलोमीटर जा रही है? 20 किलोमीटर। और किस कैसे जा रही है आपको पता है? x प्लस वाई। बताओ, जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है ना, बहाव के साथ जा रही है, तो इसलिए जुड़ जाएगी। अब इनका क्या करेंगे? वज्र गुना करेंगे। अभी देखिए, ये हमने कैसे कर दिया। अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, धारा के अनुकूल, या बहाव के साथ जा रहे हैं, धारा के अनुकूल अगर हम बह रहे हैं, तो स्पीड मैंने क्या बताई थी आपको? x प्लस वाई बताया था ना, यानी कि जुड़ जाएगी चाल जुड़ गई। अब धारा के विपरीत, अगर विपरीत जा रहे हैं तो घट जाएगी x माइनस वाई, ये आपके पास आ गई। अब देखो, ये कैसे लिख दिया, ये सूत्र नहीं बताया था क्या मैंने आपको? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो, समय आपके पास पहली कंडीशन में क्या दिया? 2 घंटे लिख दिया। दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी तय की? 20 किलोमीटर। और चाल कहां से आई? x प्लस वाई, धारा के साथ बह रहे हैं, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब देखो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 20, 2x प्लस वाई इज इक्वल 2y इज इक्वल 20। या फिर इस 2 को इस साइड भी लेके आ सकते हैं ना, तो कट जाएगा यहीं पे। ये वाली इक्वेशन लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल 20/2 क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल 10 आया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 कंडीशन नंबर सेकंड के अनुसार चलेंगे। जैसा मैंने बताया, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया है, उसको कितना लगा? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी कि वही 2 घंटे। 2 घंटे में किलोमीटर कितना चलती है? देखो, 4 किलोमीटर। और धारा के अगर विपरीत दिशा में, तो मैंने बताया धारा के विपरीत दिशा में तो चाल घट जाएंगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लो। 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 4। x माइनस वाई इज इक्वल क्या होगा? 4/2। अब 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा? 2 2 जा 4। x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 2। ये आगे भी आपके पास समीकरण है 2। अब आपको x और y के मान निकालने, यानी कि धारा की और ऋतु की चाल ज्ञात करनी है। तो समीकरण 1 और 2 में, अब आप देखिए, समीकरण 1 और 2 में विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं, तो हल करने पर यानी जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, आप जोड़ने पर लिख देना, जोड़ने पर
एग्जाम बहुत नजदीक है भाई, बड़े ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना एक्स्ट्रा चीजों में। और इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये मानो कि मान के चलो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक में दो को जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 10, x माइनस वाई बराबर क्या है 2। विपरीत चिन्ह जोड़ दो तो कुछ चेंज नहीं करना, y से y कट गया, y प्लस का y माइनस का कट गया, 2x बराबर क्या आया 12, x बराबर क्या आया 12/2, 2 का भाग दे देंगे क्या आएगा 6 आ जाएगा, x बराबर क्या आया 6। x का मान आपके पास 6 आ गया, तो x का मान ही अगर आपके पास आ गया तो आप किस में रख दोगे भाई, बताओ इक्वेशन कौन सी में रखें, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं ना अब यहाँ पे किया विलोपन से, अब प्रतिस्थापन का x प्लस वाई, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 10 लिख लिया, x का मान लिख दिया 6 प्लस वाई बराबर क्या है 10, वाई बराबर क्या आएगा भाई 10 माइनस 6, वाई बराबर आएगा आपके पास 4। ये आपका आंसर है। अब आंसर यहीं पे आपका समाप्त हो गया, लेकिन उसने क्या पूछा है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो हमने ऋतु की चाल क्या मानी थी x, तो स्थिर जल में ऋतु की चाल यहाँ नहीं लिख देते, स्थिर जल में ऋतु की चाल, चाल की इकाई साथ में लिखनी है। ऋतु की चाल x मानी थी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल यानी कि पानी का बहाव तो 4 किलोमीटर, वाई आया 4, वाई बराबर क्या है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है ना, आसान, बड़े ही आसान क्वेश्चन है अगर आप इनको ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको हमेशा कभी भी देख लेना, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का उठा के देख लेना, उसमें जरूर मिलते हैं। 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं, यानी 2 महिलाएं लगती हैं और 5 पुरुष लगते हैं। तो कोई काम करना है, कसीदे कुछ भी काम होता होगा, कढ़ाई का काम होता होगा, कुछ भी होता है, तो उसको 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि ये पहली कंडीशन थी, यानी 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके 4 दिन में करेंगे किसी भी काम को, जबकि 3 महिलाएं, जबकि दूसरी कंडीशन है 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना लगे, यानी इंडिविजुअल पूछा है, यानी कि महिला कितने दिन में करेगी और पुरुष, अगर एक पुरुष और एक महिला ही लगाएं, यानी एक बार अकेली महिला लगाएं काम को पूरा करवाएं तो कितना टाइम लेगी, और एक बार पुरुष अकेले को लगाएंगे तो समय कितना लगेगा, यही पूछा है। अब मान लो कि हम घर बनवाने का ही काम करते हैं, घर बनवाते हैं भाई, उनमें महिलाएं भी काम करती है। ये यही मान लो कि वो जो सामान जो पकड़ाता है, जो भी इंजीनियर होता है आपका, या फिर मिस्त्री बोलते हैं आप, वो अगर उस मिस्त्री को सामान पकड़ाने वाले और मिस्त्री दोनों मिलके, एक सामान पकड़ाने वाला होता है, 2 मिस्त्री होते हैं, तो वो दोनों मिलकर के एक काम को मान लो कि कितने 4 दिन में पूरे करते हैं, 2 मिस्त्री और 5 मजदूर। वही उसी का उदाहरण देके आप देखना है, तो मान लेंगे, माना सेकंड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ पढ़ते पढ़ते करना है। तो माना 2 महिलाएं, तो माना महिला, दिनों की संख्या याद करनी है, माना महिला किसी काम को या कसीदे के काम को लिख देंगे, काम को करेगी
एक्स दिनों में एक महिला काम करेगी, एक्स दिनों में कितने दिन लगाएगी, एक्स दिन लगाएगी। ये दिन है भाई, याद रखना ये दिन है। तो माना एक पुरुष उसी काम को करेगा वाई दिन में। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये बहुत ही गौर करने वाली चीजें। अब गौर करना इस बात पे, एक महिला एक दिन का काम, अब मान लो कि एक्स दिन में उसने काम कंप्लीट किया, तो एक दिन 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 5 दिन में किसी काम को पूरा किया, भाई 5 दिन में काम किया, एक हिस्सा एक दिन में, दूसरा हिस्सा तीसरे दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में और 5वें दिन में। तो उस काम में यानी कि उसने कुल जो काम किया, मान लो कि 50 कुछ बनाने हैं या फिर 50 कुछ भी बनाने हैं, उसको मान लो कि वो डायग्राम ही बनाने, 50 पेंटिंग्स करनी है 5 दिन में। तो एक दिन में कितनी पेंटिंग बनेगी, 50 बट्टे, बोलो 50/5 दिन में काम किया तो 5, तो एक दिन में कितनी बनेगी 10। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे लिख के, चलो मैं दिखा दे, अगर 50 पेंटिंग्स 5 दिन में कितनी बनी, ये एग्जाम्पल के लिए भी 5 दिन में 50 पेंटिंग बनाई, तो एक दिन में कितनी बनेंगी, 50/5 करेंगे कि नहीं करेंगे, 10। एक दिन में कितनी बनेंगी, 10। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल। अब देखो एक दिन में एक महिला एक दिन का काम, एक दिन का काम महिला द्वारा, तो महिला का एक दिन का काम कितना होगा भाई, एक काम करती है वो, एक ही तो काम हुआ ना। उसने कहा कि एक कसीदे के काम को, कसीदे का काम तो एक ही हुआ, 1/x दिनों में काम किया तो बट्टे x, तो ये तो हो गया भाई उसका एक दिन का काम। अगर 2 दिन का काम पूछे तो गुना 2, या 1 प्लस 1/x प्लस 1/x दोनों को जोड़ देंगे। 3 दिन का पूछे तो इसी प्रकार 3/x, 4/x, 5/x, 6/x। तो इसी प्रकार एक दिन का पुरुष का काम 1/y हो जाएगा ना, हो जाएगा, जैसा कि इससे पीछे वाला किया था। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन कह रही है प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलिए, 2 महिलाएं और एक दिन का काम है, तो 2 महिलाएं गुना 2 1/x। 2 महिलाएं एक दिन में काम कितना करेंगी भाई, 2 महिलाएं तो 1/x गुना 2 कर दिया, प्लस उसके साथ में काम कर रहे हैं ना, देखो 5 पुरुष भी हैं, तो 5 पुरुष और एक दिन का काम 1/y बराबर कितना है, एक ही तो काम हुआ ना, और एक दिन में काम हुआ तो 1/4। 4 में से एक दिन का काम पूछा है, देखो 4 में से एक ही दिन का पूछा है, तो 1/4। अब देखिए आपके पास क्या आ गई समीकरण, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सेकंड कंडीशन में चलो, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है आपको, ध्यान से देखना, 3 महिलाएं, तो इसी प्रकार 3 गुना 1/x प्लस 6 पुरुष 6 गुना 1/y बराबर 3 दिन में कर सकते हैं, तो यानी 1/3। भाई एक ही दिन का तो पूछा है, 3 में से एक दिन, 3 में से एक दिन अनुपात में लिखना है 1/3। अब इनको लिख दो, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी, समीकरण 2 आ गई। तो अब आपको क्या करना है, वही जो आपको 3.6 के जो पहले प्रश्न में आपको दिख रहे थे, वैसी सिमेट्री दिख रही है ना, 1/x 1/x 1/y 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 दिख रही है ना, तो मान लेंगे भाई, माना 1/x बराबर a एंड
एक बट्टा वाई बराबर बी। तो समीकरण एक से, समीकरण एक व दो से, दोनों को ही लिख देंगे भाई एक साथ ही। एक क्या है, 2/x है, तो 2a प्लस 5b बराबर 1/4। अब इसको और सरल कर लेंगे तो 4 इनके गुणा में आ जाएगा। गुणा में आ जाएगा, करो। 4 दूनी 8। देखो चलो 4 बाहर लिख लेते हैं। 2a प्लस 5b इज इक्वल 1। ये भाग में इधर आके गुणा में हो गया। 4 दूनी 8a प्लस 5 चौके 20b बराबर क्या आया 1। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, समीकरण 3। अब समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 में 1/x बराबर a रखना है। समीकरण 2 क्या है, 3/x, तो 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इसको और फिर से सरल कर लो तो क्या आएगा, 3 गुना 3a प्लस 6b बराबर 1। तो 3 तिया 9a प्लस 6 तिया 18b बराबर आएगा। ये आ गई समीकरण 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब विलोपन से, अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन से करेगा। विलोपन से समीकरण 3 और 4 दोनों के मान को समान करना है। एक के पदों को समान कर लें, कर लेते। समीकरण 3 को 9 से, वह समीकरण 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर गुणा करेंगे। कर दो भाई, समीकरण 3 को गुणा करो, 3 गुना 8 a प्लस 20 b, 3 से नहीं अभी 9 से, बराबर 1 लिख दो। 9 से गुणा करके 9 अंठे 72 a प्लस 20 नमा 180 b बराबर 9। ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 9a प्लस 18b बराबर 1। कर दो भी, 8 निमा 72 a प्लस 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 8 का 8 और 6 14, 144 b बराबर 8। ये आ गया आपके पास समीकरण 6। ये समीकरण 5। अब देखो, ये 87 लिख दिया, गलत लिख दिया, 82 है अभी, 72। अब देखो समीकरण 5 में से 6 को घटा दें। समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, घटाया क्यों, क्योंकि दोनों के पद प्लस के हैं, हमें चाहिए विपरीत चिन्ह, तभी तो विलोप करेंगे। तो लिख देते समीकरण 5 72a प्लस 180b बराबर है 9। समीकरण 6 लिख देते हैं 72a प्लस 144b बराबर 8। घटा दोगे, चिन्ह चेंज कर दो, इससे ये कट गया, बचेंगे 3 प्लस के बराबर 9 में 60 करेंगे 1, b बराबर आएगा 1/36।
36। अब आपके पास बी का मान आ गया तो ए का मान निकाल सकते हो ना, किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में रख देना है। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है लिख लेते हैं, 8a, जो आसान लगे ना उसमें रखना है आपको, जिसमें कैलकुलेशन करने में आपको ये लगे कि इसमें आसानी रहेगी, उसी में अगर आप लोग रखोगे तो आपको एक्चुअल में आसानी रहेगी। इसमें b का मान आया 1/36, 8a प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल 1। अब काट दो, कुछ कट रहा है तो कट रहे ना, 4 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे फिर 2 से काटना पड़ेगा, 4 से काट देते हैं। 9 चौके 36, 4 निमा 36 और 4 पंजू 20। क्या है भाई, 8a प्लस 5/9 बराबर आया 1। 8a बराबर 1 माइनस 5/9। अब 1 के बट्टे में 1 हो सकता है ना, हो सकता है। 8a बराबर क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 9, 9 माइनस 5। a बराबर क्या आएगा, 8a बराबर 4/9। a बराबर क्या आएगा, अगर ये 8 गुना में है तो 4/9 के किस में चला जाएगा, भाग में। अब कट रहा है, काट दो, 4 का 4, 4 दूनी 8। a बराबर आएगा 9 गुना 2 यानी 1/18। a का मान आ गया आपके पास। अब हम, आप लोग कहोगे सर हो गया क्वेश्चन, हो कैसे लिया, हमने a और b का मान थोड़े ना निकालना था, ये तो हमारे खुद के माने हुए वेरिएबल थे, यानी कि चर थे हमारे माने हुए। अब x और y का मान निकालना था हमें, तो हमने क्या माना था, चूंकि 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर माना था b, तो 1/x बराबर a माना था तो a का मान रख देते 1/18, तो x बराबर वज्र गुणन से क्या आ जाएगा 18, आंसर आ गया। इसी प्रकार y का 1/y बराबर b का मान क्या आया था आपको पता है, 1/36। देखो ध्यान से, 1/36, तो b बराबर रख देंगे 1/36, तो y का मान क्या आएगा 36, आ गया आंसर। यहां भी अगर आप लोग आंसर इतना कर देते हो तो भी काफी है, लेकिन अगर आपको उसने पूछा है एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो अकेली महिला के लिए हमने कितना माना था, देखो एक महिला काम को कितने x दिन में, तो एक महिला अतः एक महिला काम को x बराबर क्या है, को x दिन में पूरा करती है, तो x बराबर क्या आएगा 18 दिन में पूरा करेगी। और इसी प्रकार एक पुरुष काम को क्या माना था y बराबर क्या है 36 दिन। और वैसे भी आपको पता है पुरुष तो निठल्ले होते हैं, महिलाएं बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई सीधा, है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3 को। माना बता रहा हूं आपको, रूही 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी, यानी कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी वो कहीं पे है और वहां से उसकी घर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी, यानी कुछ दूरी तो वो रेलगाड़ी से सफर तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह है, यानी कि दोनों में, बस में भी चलती है 300 किलोमीटर चलने के लिए और ट्रेन में भी चलती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलती है, यानी कि वो 60 किलोमीटर
किससे चलती है? ट्रेन से। तो बाकी बची हुई 240 किलोमीटर बस से तय करी, यानी कि से बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, यानी कि 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी में जाए, पहले वाले में 60 किलोमीटर जा रही थी, इस वाले में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, तो बच गई कितनी? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी कर सकते हैं ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था वैसा ही एज इट इज वो ही क्वेश्चन। चलिए देखियो, मान लेते हैं, माना ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, सेकंड का। माना ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल बराबर कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो माना बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसी सूत्र का प्रयोग करना है और हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगी? समीकरण आ जाएंगी दोनों। देखो कैसे। अब ट्रेन से हमने मान ली ट्रेन की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर। तो ट्रेन से समय कितना लगेगा? ट्रेन से समय लगेगा, आपको पता है ट्रेन से उसने फर्स्ट कंडीशन है भाई ये प्रश्नानुसार। ट्रेन से समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ट्रेन से उसने फर्स्ट कंडीशन में कितनी दूरी तय की? 60 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 60 बटे चाल हमने क्या मानी? x किलोमीटर पर आवर। तो समय ये आ गया। ठीक है। अब बस से दूरी कितनी तय की? 60 घटा देंगे 300 में से, या फिर यहां पे लिख भी लो, ट्रेन से दूरी 60 किलोमीटर, बस से 300 में से 60 घटा देंगे ना, 300 माइनस 60 बराबर 240 किलोमीटर। अब बस से कितनी दूरी तय की? 240। बस से समय कितना लगेगा? 240 किलोमीटर अगर चलेंगे तो y किलोमीटर की गति है, तो y भाग में। अब ये आ गया आपके पास समय। अगर ये दोनों ट्रेन से लगने वाला समय और बस से लगने वाला समय अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं, कहा है ना उसने, तो उसे 4 घंटे लगते। तो जोड़ दो, 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 घंटे। समीकरण 1 बन गई आपके पास। अब समीकरण 2 बना लो। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, कंडीशन सेकंड लिख लेनी है। रेलगाड़ी से तय दूरी या ट्रेन से तय दूरी या फिर ट्रेन से तय दूरी बराबर कितनी है भाई? 100 किलोमीटर। तो बस से तय दूरी 300 माइनस 100 बराबर 200 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ट्रेन से लगने वाला समय,
या ट्रेन से सफर करेगी तो कितना समय लगेगा भाई। ट्रेन से कितनी दूरी तय की, समय बराबर लगने वाला समय बराबर दूरी बटे चाल, 100 किलोमीटर। चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब बस से लगने वाला समय बराबर 200 बटे y। अब ये दोनों अगर जुड़ जाए तो हमारे पास समय कितना होना चाहिए, ट्रेन से लगने वाला और बस से लगने वाला समय अगर जोड़ के कितना होना चाहिए अपने पास। दूसरी कंडीशन में क्या कहा था उसने, 10 मिनट अधिक लगते, यानी पहले वाले में कितने थे, 4 घंटे, और अब वाले में 4 घंटे 10 मिनट। तो इनको लिखो, 4 घंटे 10 मिनट लिखो। 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 घंटे 10 मिनट, या फिर 4.10 लिख दूं। ठीक है, अब अगर इसको हम, अब आपको पता चल रहा है ये इक्वेशन नंबर 2 तो आ गई, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देखिए। 4.10 मिनट को ये मिनट में और घंटे में, और ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बोल रही है आपके पास, घंटे में, तो दोनों को एक जैसा कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट। तो 4 घंटे में 4 गुना में 60 बराबर 240 मिनट। अब 240 मिनट में अगर 10 और जोड़ देंगे तो 4 घंटे 10 मिनट में, तो बराबर कितना होगा भाई, 250 मिनट। तो इसकी जगह 4 घंटे 10 मिनट की जगह 250 मिनट भी तो लिख सकते हैं ना। 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 250 मिनट। अब आप फिर से कहोगे सर यहाँ पे घंटे में इसको मिनट में बदल लिया, तो इसको घंटे में बदलना आसान हो गया कि नहीं आ गया, सभी को मिनट में बदल लिया। अब 60 का भाग दे देंगे, क्यों दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और मिनट को घंटे में बदलना है, तो बदल दो। 0 से 0 कट गया, क्या है भाई, 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर क्या आया, 25 बटे 6 आया ना। ये आगे भी आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस 6 को इस साइड ले आए, ले आए क्या, चलो ले आते, या फिर पहले ही मान लेते हैं। पहले मानना है तो पहले मान लो, अगर बाद में मानना है तो बाद में मान लो, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो यहाँ पे पहले ले ही आते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस 6 को दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 600 बटे x प्लस 6 दूनी 1200 बटे y बराबर किसके आ जाएगा, 25। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ना। या फिर इसको अगर 2 नहीं देते हो तो यहाँ पे 2 दे देना। हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 बटे एक्स 1 बटे वाई, 1 बटे एक्स 1 बटे वाई, दोनों में समान है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में। तो माना वही जो पीछे वाले क्वेश्चन में गया था, माना 1 बटे एक्स बराबर ए एंड 1 बटे वाई बराबर बी। क्यों लिया, क्योंकि जो हमने पहले वाले प्रश्न में बताया था, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0, क्योंकि ये क्या है 2 चर वाली रैखिक समीकरण का जर्नल रूप या फिर सामान्य रूप, जर्नल फॉर्म होती है भाई, जनरल फॉर्म। रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या थी, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल 4, यही तो थी, यही रखिए समीकरण 1 से, इसमें रख दो। समीकरण 1 में 60a प्लस 240b बराबर 4, यही होगा भाई, ये इक्वेशन नंबर 5।
अब समीकरण 2 में 600A प्लस 1200B बराबर 25, ये समीकरण नंबर 6 आ गई। आगे अब आपको देखना है ए के पद समान हो सकते हैं ना, हुए नहीं है लेकिन हो सकते हैं तो किससे गुणा करेंगे अभी, ये 600 ये 60 है तो 10 से गुणा कर देंगे ना समीकरण 5 को। समीकरण 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कर दो 60A प्लस 240B बराबर में 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो 10 ये हो जाएगा 600A प्लस 2400B बराबर 40, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगी। अब 6 और 7 को हल करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं इतना काम, बाकी आगे करेंगे। समीकरण 6 व 7 को हल करने पर किससे विलोपन से, समीकरण 6 में से 7 को घटाने पर 6 इक्वेशन 6 माइनस 7 कर दो भाई। 600 A प्लस 1200 B बराबर है 25 के, तो ये कर लो 600 A प्लस 2400 B बराबर है 40। घटा दो चेंज, इससे कट गया, ये कितने बचे माइनस के 1200 B बराबर 40 में से अगर 25 घटाओगे तो 15 किसके माइनस के, अगर माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस कट गया। B बराबर क्या आएगा 15/1200। अब भाग जा रहा है तो काट दो, कितनी बार जाएगा भाई 15 8 120 होता है, 15 का 15 15 8 120 80 80 आएगा। B बराबर क्या आएगा भाई 1/80। B का मान आ गया आपके पास 1/80 और B का मान समीकरण किस में रखेंगे, देखो B का मान समीकरण यहाँ पे देखेंगे, पहले कौन से समीकरण में रखना हमें, जो आपको आसान लगे उसी में रख देना। समीकरण 6 में रख दें, यही में रख देते, ये आसान है। चलो वैसे जो समीकरण कौन सी ली हमने 600A प्लस 1200B बराबर है 25। समीकरण 6 में रखने पर रख दीजिए 600A प्लस 1200B बराबर 25, यही थी समीकरण नंबर 6। इसमें B का मान क्या आया था 1/80, तो लिख दो 600A बराबर प्लस 1200 गुना B की जगह 1/80, 0 से 0 तो 15 8 120, वही होता है ना, 8 1 8 8 1 8 और 25। 600A बराबर 25, ये 15 उस साइड जाके माइनस का जाएगा। A बराबर क्या आएगा 10/25 में से 15 घटाओगे 10/600, 0 से 0 कट गया। A बराबर क्या है आपका मान 1/60, 1/60। अब आप कहोगे सर 1/A बराबर आया 1/60, हो गया क्वेश्चन। अभी कहाँ हुआ, अभी तो काम पड़ा ही है, जो हमें काम दिया था उसने रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है, तो हमने क्या मानी थी वो रेलगाड़ी और बस की चाल x और y, यानी ट्रेन की चाल। तो यहाँ पे चूंकि 1/x बराबर क्या माना था हमने a और 1/y बराबर क्या माना था हमने b। अब 1/y 1/x, 1/x के बराबर x का मान रख देंगे, क्या आएगा 180 और इसका रखेंगे तो 1/y बराबर 1/60। ओ गलत कर दिया ना, 1/60 है भाई a का मान और ये है 1/80, ये आया था b का मान।
बी का मान तो है 1/80 और ए का मान है 1/60। अब वज्र गुना करेंगे तो देखो ये उस ऊपर चला जाएगा 60 इज इक्वल एक्स आ जाएगा, एक्स उस साइड ऊपर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या आया 60 और वाई बराबर क्या आ जाएगा 80। ये 80 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल वाई यहाँ चला जाएगा तो वाई बराबर क्या आएगा 80, यही आएगा। अब उसने क्या पूछा था एक्स और वाई की चाल, चाल है तो चाल हमने क्या मानी थी, रेलगाड़ी की चाल या ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल बराबर क्या हमने क्या मानी थी x किलोमीटर पर आवर, तो x बराबर क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस की चाल क्या होगी, y मानी थी y किलोमीटर पर आवर और 80 y बराबर क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर। आज होती है भाई आपकी प्रश्नावली 3 कंप्लीट, 3.6 भी कंप्लीट होगी और 3.1 से लेकर के 3.6 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको अपनाया है आपको सिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए ताकि एग्जाम नजदीक है और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ले सके। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो, अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आपको अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।